अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ा's वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये कोई प्लांट्स या पेस्टिसाइड या सीडलिंग के ऊपर नहीं है। आज मैं आपको एक नॉर्मल सोडा वाटर बॉटल के साथ आपको एक मल्टी कलर हैंगिंग लैम्प बना के दिखाऊंगा कि जो आप अपने गार्डन में कहीं भी लटका सकते हैं और वाटरप्रूफ होगा और उससे आप अपने गार्डन को और कलरफुल बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक खाली सोडा वाटर बॉटल की। दो आपको चाहिए होंगी आर्ट लाइट्स, या आप देख सकते हैं मल्टी कलर देख लें। इसमें मल्टी कलर भी आते हैं, बहुत से कलर, डिफरेंट कलर एक कलर में भी आती है। मेरे पास जो है ये ग्रीन कलर के अंदर है। आपको प्रोलॉग जनरल पर्पस एडहेसिव चाहिए होगा, क्योंकि जब हम बॉटल कट करेंगे तो उसको वाटरप्रूफ सील करने के लिए उसके लिए हम ये प्रोलॉग यूज़ करेंगे। एक अदद आपको नाइफ चाहिए होगी, आपको चाहिए होगा वायर कटर चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा काविया वगैरह सुराख करने के लिए। तो आए चलें आज अपना शुरू करते हैं हम कि इसको किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले तो जो आप ये वाटर बॉटल लेंगे, इसका आप ये टैग जो है ये आप इस पे से टैग अपना हटा लें। ये टैग आपने हटा दिया। इसको फिर हम बाद में जो है वो इसको हम साफ कर लेंगे टैग को। या चलें अभी जब शुरू किया है तो हम इसको एक दफ़ा साफ कर ही लेते हैं। इसको कुछ इस तरह आप जो है छुरी या किसी चीज़ शार्प की मदद से जो है आप इसको साफ कर लें। अच्छा जी, इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है कि अंदर इसमें कुछ ना हो खाली। सबसे पहले आप इसमें जो वायर्स, जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होंगी जो आपकी आनी है बाहर, इसमें आप एक जो है इसमें होल कर लेंगे ढक्कन में, कि इसमें से आपकी वायर्स वगैरह जो हैं वो जो है वो इजीली जो है आपकी वायर्स जो है इसमें से गुजर जाएं। ये सुराख हो गया। वायर्स को गुजारने के लिए आपको इसको यहाँ से आप थोड़ा इस तरह इसको अगर कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो आई थिंक कि मैं इसको कट नहीं करता हूँ। और उसके लिए फिर ये होगा दोस्तों कि अगर मैं इसको कट नहीं करूँगा, यहाँ से कट नहीं करूँगा, तो मुझे इनको काटना पड़ेगा। चले मैं फिर ये जो है मैं इनको काट लूँगा यहाँ से, और फिर इनको जो है, बल्कि ये काफ़ी लंबी तार है तो होपफुली कि मैं इसको कट नहीं करता हूँ, ये कट नहीं मैं करता हूँ। चलें अब हमें जो जहाँ पे स्टिकर है इस जगह पे हम यहाँ पे स्ट्रेट एक कट डालेंगे, क्योंकि हमें ये जो बॉक्स है इसका लाइट का ये वाला ये भी अंदर डालना होगा। इसको हम इसके अंदर ही डाल देंगे। तो ये हो गया। अब इसको हम कुछ इस तरह इसकी नाइफ की मदद से यहाँ से हल्का सा इसके अंदर डालेंगे और इसको हम इतना कट करेंगे कि जिसमें से ये आसानी से अंदर चला जाए। बहुत ध्यान से दोस्तों ये आपने करना है, क्योंकि नाइफ तेज होगी, आपके हाथ पे भी लग सकती है। अभी दोस्तों ये थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा और लंबा कट कर देता हूँ, क्योंकि इसको ये जो हम कट डाल रहे हैं दोस्तों,
इसको हम सील कर देंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल सील हो जाएगा, यहाँ से ये इसमें से बिल्कुल भी पानी जाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब हम इसके नीचे होल्स करेंगे थोड़े, क्योंकि दोस्तों ये जब लाइट्स अंदर जाएंगी तो इसके अंदर हीट भी होगी। तो ये हम बॉटम में इसके जो है ये सोल्डरिंग गन से हम होल कर देंगे इसके अंदर, ताकि ये जो इसमें से हीट जो है वो जो है जमा ना हो और हीट जो है वो इसमें से पास हो जाए। दोस्तों ऐसी चीजें करते रहा करें अपने गार्डन के अंदर, थोड़ा सा उनको कलरफुल बनाने के लिए। ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं गार्डन में। अब मैं जो है दोस्तों इसको आप जो है वो इसको टैंगल्स इसके जितने हैं ये आप खोल लेंगे लाइट के। और ये बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों। ये अगर आप अपने गार्डन में हैंगिंग कर देंगे इन लाइट्स की तो ये बहुत प्यारे लगेंगे गार्डन के अंदर, कि मल्टी कलर लाइट्स होंगी। कभी आपने जो है जला दी, शाम में आप गार्डन में बैठे हैं, गार्डन को कलरफुल रखा करें, कलरफुल गार्डन अपना बनाएं कि जो आपको अच्छा लगे। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हर बंदे की अपनी चॉइस है दोस्तों कि वो क्या चाहता है, किस तरह चाहता है। बाज़ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कुछ ना कुछ ऐसा अपने गार्डन में जो है लाइट्स वगैरह का, मुझे लाइटिंग का शौक भी है और मैं लाइट्स वगैरह का कुछ ना कुछ जो है चेंजेस वगैरह अपने रूफ गार्डन में करता ही रहता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब जो है बहुत गर्मी है इस वक्त छत पे और मुझे बहुत पसीना आ रहा है इस वक्त। मैं साथ साथ साफ भी करता जा रहा हूँ। अब इसको हम जो है यहाँ से हमें इसको पूरा काटना पड़ेगा इस जगह से, क्योंकि हम अगर नहीं भी काटते हैं, चलें लेट से नहीं अगर काटते हैं तो हमें ये तार जो है फिर हम इसको यहाँ से लेट से हम यहाँ इस जगह से या इस जगह से हम इसको काट देते हैं। ये हमने काट दी तार। अब हम ये कोल्ड ड्रिंक में, छोटा बॉटल में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बाकी थी दोस्तों, अब ये मैं डालूंगा इसको इसके अंदर। ये मैंने डाल दिया इस तरह इसके अंदर। और इसको मैं यहाँ से ये दोनों तारें जो हैं गुजार के इनको यहाँ से मैं ये बाहर निकालूंगा इस जगह से। इनको ये बाहर आ गई। अब मैं इस जगह से इसको थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह, अब ये मैं जितनी लाइट है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं अब इसके अंदर जो है वो डाल दूंगा। ये थोड़ा सा मैं आपको जल्दी करके दिखा रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी ना हो जाए, वरना आप तसल्ली से इसको बनाएं तो बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने एक जो है ये इसके ये अंदर डाल दी। इसको अब मैं थोड़ा सा ढीला कर दूंगा। ये आप देखें ये इसके अंदर चला गया। इसको मैं इस ढकने के अंदर से निकाल दूंगा और ये ढक्कन जो है मेरा इसके अंदर अब लग जाएगा। अब इसी तरह मैं दूसरी लाइट को भी खोल लेता हूँ, क्योंकि ये आई थिंक जंबो वाली है कोक की बोतल, तो ये काफ़ी बड़ी होती है साइज में। इसी तरह मैं इसका भी जो है दोनों को बराबर करके काट देता हूँ और इसके मैं टैंगल्स जो हैं वो अब खोल दूंगा। ये जो टैंगल्स हैं इसके, अच्छा जी, ये
अब टैंगल्स जो है मैं इसके दोस्तों थोड़ा सा गार्डनिंग जो है थोड़ा सा जो है सब्र का काम है। गार्डनिंग पेशेंस मांगती है और ये DIY जो चीज़ें होती हैं, डू इट योरसेल्फ जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये भी थोड़ा सा पेशेंस मांगती हैं। आप एक दफ़ा अगर कर लेंगे तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा आप बना लें फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को दोबारा से बनाना। अब ये मैं इसको सारी को जमा कर लूँगा अपने हाथ में। ये दोनों जो है लाइट जो है ये ग्रीन कलर की हैं। अब ये जो लाइट्स हैं ये मैंने जमा कर ली। सबसे पहले क्या मैं करूँगा, ये वाली जो वायर है इसकी जो पावर की वायर है इसको मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा। इन दोनों को चारों को मैं यहाँ पे एक गिठान लगा दूंगा दोस्तों, ताकि मुझे पता हो कि ये एक ही वायर है। पता चला ये ना हो कि मैं और एक मैं लगा दूंगा दोस्तों यहाँ पे। सही, ये हो गया। अब इसी तरह ये मैंने दूसरी तारें ली, इसको इधर पहले एक मैं लगाऊंगा, यहाँ पे एक गिठान दे देता हूँ इसको मैं दोस्तों। ये हो गई एक। मैं अब गिठान जो है इनको इसमें से गुजार के और एक गिठान में इसको दे दूंगा यहाँ पे। ये हो गए। इसको मैं ऊपर से कर दूंगा बंद। अब जो टाइम आया है वो अब मैं ये वाला जो दूसरी लाइट का जो है वो अब मैं डालूंगा इसके अंदर। ये दूसरी लाइट में डालूंगा इसके अंदर और बहुत आराम से डालना है दोस्तों, क्योंकि ये LEDs हैं, बहुत छोटी छोटी LEDs होती हैं। कनेक्शन ना इनके हिलें, ये टूट ना जाएं। आपने बहुत आराम से तसल्ली से इसको करें, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए। इस वजह से जो है मैं सिर्फ ये जो है इस तरह थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप इसको हिलाएंगे, अच्छी तरह ये हिल गया। अब जो है हम एक दफ़ा इसके कनेक्शंस करेंगे आपस में। मुंह से ही छील लेते हैं दोस्तों। बहुत बारीक तार है दोस्तों। या इसको कांटे से गर्म करके छील लें, या क्योंकि कटर से मुझे ये डर है ये तार अंदर से ब्रेक ना हो जाए बस। तो बहुत पतली तार है ये, अगर अंदर से ब्रेक हुई तो ये प्रॉब्लम करेगी दोस्तों। और कहीं जाइएगा नहीं, मेरा ये थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन गर्म हो जाए, फिर उससे मैं इसको गर्म करके छीनता हूँ आपके सामने और वापस आता हूँ। अच्छा दोस्तों, सोल्डरिंग गन गर्म हो गई है। अब मैं इसको इस पे रखूँगा, थोड़ा सा घुमाऊँगा और ये देखें, क्योंकि अब तक मैं ज़ोर से कोशिश कर रहा था इस पे। ये देखिएगा, इस पे रखा, घुमाया, सॉरी, और ये निकल आई हुआ है। ये रखा, तार को थोड़ा सा घुमाया और ये निकल आई। गर्म हो गई है बहुत सोल्डरिंग गन। अब ये जो है हम चलें इसको भी इसी तरह छील लेते हैं,
क्योंकि हमें एक तो होल्डर की ज़रूरत अभी पड़ेगी ही। ये हमने इसमें से प्लास्टिक अपना हटा दिया। थोड़ा सा इसको आप वायर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें। ये इस तरह ट्विस्ट हो जाएगा। अब आपने एक तार का और एक जो है ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो आपने इसमें मिला दिया। इसको भी इसी तरह एक पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं है, किसी का भी किसी से पॉजिटिव नेगेटिव मिला दें आप, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि दोनों को एक में मत लगा दीजिएगा, क्योंकि उससे फिर धमाका भी हो सकता है। क्योंकि आप इसको और करने के लिए, अभी आज मेरे पास थोड़ी सी चीज़ें कम थी। कल मैंने अपने इलेक्ट्रिशियन को बोला है कि वो जो है प्रॉपर इसका जो है कनेक्टर मुझे ला के दे। कनेक्टर जिस वक्त हमारे पास होंगे तो हम जो है ये इसी में वायर को कनेक्ट करके कनेक्टर लगा के यहीं पे और बोतल के अंदर जो है हम वो कनेक्टर डाल देंगे। जिस वक्त कनेक्टर हम अंदर ही छोड़ देंगे तो ये मेरे पास अभी ऊपर जो है वो टेप भी नहीं है इलेक्ट्रिकल, तो अभी चलें वक्ती जो है ये मैं पेपर टेप ही यूज़ कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये उतार के बाद में मैं इस पे इलेक्ट्रिकल टेप भी लगा दूंगा। ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, तो आप इस पे इलेक्ट्रिकल टेप लगा लें तो जो है और ज़्यादा सेफ हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम जितनी ज़रूरत है वो हम काट लेते हैं दोस्तों, बस ये काफ़ी है इतनी। लेकिन इंसुलेशन टेप की जो है वो दोस्तों बहुत एहतियात से और अच्छी तरह किया करें, क्योंकि ये बिजली की चीज़ है, बिजली है, करंट इसमें है और किसी को लगे ना करंट। ये थोड़ा सा एक दफा चेक कर लें कि ये चल रहा है या नहीं दोस्तों। परफेक्टली दोनों चल रही हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको जो हमने ये जो जगह कट की थी इसको हमें अब सील करना है। बहुत गर्मी है दोस्तों, लेकिन आपके लिए वीडियो भी बनानी है। अब हम ये जो एडहेसिव है मेरे पास प्रोलॉक, ये मैं यूज़ करूँगा इसके ऊपर। दोनों का मुंह मिला के रखूंगा और ये एडहेसिव जो है इसके ऊपर मैं अच्छी तरह डाल दूंगा और इसके ऊपर स्प्रे जो है मैं ये स्प्रे कर दिया दोस्तों। ये देखें ये फ्रीज होना शुरू हो गया है। ये अब थोड़ी देर में आप देखें ये बिल्कुल जो है फ्रीज हो जाएगा, ये एयर टाइट हो जाएगा बिल्कुल। ये लगता है थोड़ा सा मुझसे लगा नहीं है सही। चले एक दफा इसके ऊपर और थोड़ा सा फैला के और ये स्प्रे कर दिया इस पे। थोड़ा सा इस पे फूंक मारेंगे। ये देखें उंगलियों पे भी चिपक गया है ये, लेकिन चलें कुछ नहीं, क्योंकि हमने इसको हैंग करना है। थोड़ा सा इसको हम सूखने का टाइम देंगे 2-4 मिनट।
मैंने इसको बंद किया। एडहेसिव को आप फ़ौरन बंद कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों ये जो है फ़ौरन ड्राई होने वाली चीज़ है। अगर आपको ये मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एल्फी मैंने एक दफ़ा पहले ट्राई की थी, एल्फी या जिम्सा जो है, क्योंकि वो चीज़ को गरम, क्योंकि जब प्लास्टिक गरम होगा तो वो मेल्ट होगा, और ये जो है प्रोलॉग जो है ये मेल्ट नहीं करता प्लास्टिक को। अब ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल जो है ये हो गया है। अब हमने इसको जैसे लटकाना है, हैंगिंग बनाना है। अब हमने हैंगिंग बनाना है तो हमें 2 सुराख दोस्तों करने होंगे। अब इसके लिए हमें फिर जो है सोल्डरिंग गन को लगाना पड़ेगा गर्म करने के लिए। अब अगर आपको जैसे ये लाइट की सेटिंग चेंज करनी है कोई, ये इस वक्त जल रही है, आप सेटिंग चाहते हैं कि आप सेटिंग जो है वो चेंज करना चाहते हैं, आप सिंपली इसको प्रेस करेंगे। ये एक्सटेंशन थोड़ी ऊपर ले आओ। आप एक ले लेंगे कोई भी पिन, इसके अंदर दबा के, ये आप देखें ये ग्रीन वाली जो लाइट है ऊपर, ये अपने आप को चेंज करेगी। ये देखें, देखा आपने। अब मुझे नीचे वाली को चेंज करना है। इसी तरह मैंने ये किया, थोड़ा सा उठाया, ये देखें अब नीचे वाली, ये देखें। तो ये सोल्डरिंग गन हमारी गर्म हो गई है। अब हमें इसमें करना है सुराख, तो थोड़ा सा हम ध्यान से सुराख करेंगे, जिसमें से हम अपना थ्रेड को गुजारेंगे। ये एक हमने इस तरफ सुराख कर दिया, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है हम एक ये सुराख करेंगे, कि जिसमें से हमारा थ्रेड और सुई जो है हो जाए पार। ये हमने कर दिया। अब हमें चाहिए सुई और थ्रेड। ये देखें, ये मेरे सुए पड़े में हैं, और ये सिगरेट के पैकेट में, मैंने अपने सिगरेट के पैकेट में इनको डाल दिया था, सुई वगैरह भी। ये सुई आ गई। अब थ्रेड जो है ये मेरे पास देखें नायलॉन का थ्रेड है। ये इसमें से मैंने निकाला। होल छोटा है दोस्तों, थोड़ा सा और इसको बड़ा करेंगे। हाथ का बहुत ध्यान करना है दोस्तों, क्योंकि जब सोल्डरिंग गन गर्म होती है, ये और आप ये यहाँ से ये आपने निकाल लिया। हैंगिंग करने के लिए अब आप थ्रेड अपने हिसाब से कर लें, कितना आपको थ्रेड चाहिए। लेट्स से मुझे इतना थ्रेड चाहिए। ये कभी भी आप लंबा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने सुराख कर दिया, इसको मैंने अपना वापस लगा दिया, बॉटल के अंदर टाइट कर दिया। ओहो, इसको अब मैं यहाँ पे
नॉट दे दूंगा। ये नॉट दे दी मैंने। अब इसको मैं हैंग कर दूंगा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये ओके दोस्तों, आपको ये मेरी ये लैम्प तैयार हो गया। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और कोई चीज़ अगर आपको पता करनी हो तो ज़रूर मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और हमारा रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग का जो पेज है उसको भी विज़िट करें। इंशाल्लाह रात में इसका आपको मैं डेमो दिखाऊंगा कि ये कैसी लगती है जलते हुए। तब तक के लिए अगली दफ़ा के लिए किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के सबके लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। चलो व्यूअर्स, ये इसका फाइनल जो है वो है कि ये रात में अगर आप जलाएंगे अपने प्लांटर्स में तो ये इस तरह लगेंगी। होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।